ध्यान दो बेटा, लास्ट क्लास में कहां तक क्वेश्चन हुए थे? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। 13 क्वेश्चन। रीड करो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्कल टचेस द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS। तो बेटा पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक सर्कल बनाना, इसमें एक सर्कल बना लो। बन गया बेटा सर्कल। नेमिंग कर दो ABCD। और ABCD के बाद कह रहा है PQRS, तो AB पे हो गया PQRS। और इसके बाद कह रहा है शो दैट द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। बेटा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। करना क्या है ये समझो। पहले लाइन का मतलब समझो क्या है। लाइन का मतलब है एक सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है। जिन पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के PQRS। और उसके बाद कह रहा है शो दैट द एंगल सबटेंड। एंगल सबटेंड का मतलब है कि एंगल बनेंगे एट द सेंटर। कहां पे बनेंगे? एट द सेंटर का मतलब सेंटर पे बनेंगे। बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइडों से बनेंगे। अगर एक एंगल AB से बना तो दूसरा कहां से बनेगा? CD से, अपोजिट साइड से। तो हम यहाँ पे सेंटर O मान लेते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि AB से जो एंगल बना और CD से जो एंगल बना वो एंगल कैसे है? सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम 180 है। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल हैं उनका सम 180 है। बेटा एक काम करो, एक कंस्ट्रक्शन और करो इसके अलावा। ज्वाइन कर रहे हैं OR, OP, OS और OQ, इन सबको ज्वाइन कर रहे हैं। और क्वेश्चन ने जो हमें बोला था कि अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल का सम 180 है, उसका मतलब ये है कि एक एंगल यहाँ पे ये वाला और इसके साथ ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे बने हैं? CD साइड से। और नीचे वाला एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के किससे बने हैं? AB साइड से। आपको प्रूव करना है कि इन चारों का सम 1 2 3 4, चारों का सम 180 है। और दूसरा, इस लाइन का मतलब एक ये भी बनता है कि ABCD का सम तो 180 है ही, ABCD से बनने वाले एंगल का। BC और AD से बनने वाले एंगल का सम भी 180 है, क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड है। तो मतलब एक एंगल ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के 180 है। तो बेटा पहले ना इनकी नेमिंग कर देते हैं हम। बेटा फिगर तो बना ले, पहले लाइन लिखने की जल्दी है। 1, ये एंगल नाम दो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का सम मिला के कितना होगा? 360। और हमें प्रूव करना है कि 1 2 और 5 6 का सम, 1 2 और 5 6 का सम 180 है और 3 4 और 7 8 का सम 180 है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है? स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे।
तो बेटा लाइन लिखनी है सबने बोल बोल के, ठीक है। लिखो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वंस मोर, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। चलो लिख ली सबने। अब आगे बेटा टेंजेंट इक्वल कर देते हैं। देखो जरूरी नहीं है कौन सा टेंजेंट इक्वल किसके करना है, कोई सा भी रैंडम ऑर्डर में कर लो जो जो टेंजेंट है। बेशक पहले ए से शुरू कर लो, ए से ले लेते हैं। ए पी इक्वल टू ए एस, टेंजेंट फ्रॉम ए। वैसे काम तो हमारे बेटा एक ही आएगा, बस कोई भी एक, लेकिन हम सारे लिख लेते हैं अभी क्योंकि बाकी हम सिमिलरली कर लेंगे ना। बीपी, बीपी के साथ कौन सा, बीक्यू। अच्छा बेटा बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं इस बात में कि पहले एपी लिखे या एएस लिखे, बीपी लिखे या बीक्यू लिखे। तो आप ये फिक्स कर लो हमेशा के लिए कि हम इधर वाली साइड के पहले लिखेंगे, नीचे और ऊपर वाली के इस तरफ, और बाकी लेफ्ट और राइट के हमेशा राइट साइड। तो हमने इसका एपी लेफ्ट साइड लिख लिया, बीपी भी लेफ्ट साइड लिख लिया, ऊपर वाले का डीआर लेफ्ट साइड पे, तो डीआर किसके इक्वल, ये राइट साइड पे, और सीआर इक्वल टू सीक्यू। पर ऐसे लिखने का अभी कोई फायदा नहीं, बट कोई लॉस भी तो नहीं है। जिन क्वेश्चनों में फायदा होता है वहां पे ऑलरेडी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो आप एक ही फिक्स कर दो कि ऐसे ही लिखेंगे हर बार। टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम डी, और टेंजेंट फ्रॉम सी। ये सब हो गया बेटा। अब हमने 1 2 5 6 का सम करना है। तो बेटा सबसे पहले ना देखो, अगर हम सबका सम करेंगे तो 360 आएगा, जिसमें एंगल कौन कौन से आएंगे, 7 8 और 3 4 भी। लेकिन हम पहले काम कर रहे हैं 1 2 5 6 को ऐड करने पे, तो इसका मतलब 7 8 और 3 4 हमें हटाने पड़ेंगे। तो बेटा हम 1 और 8 एंगल को इक्वल बना लेते हैं ताकि 8 को हम क्या लिख सके, एंगल 1। ऐसे ही हम 2 और 3 को इक्वल बना लेते हैं ताकि हम 3 को लिख सके एंगल 2, जिससे 8 और 3 हटके 1 2 में बन जाएंगे, 4 और 7 हटके 5 6 में बन जाएंगे, जिससे हम निकल आएगा 1 2 5 6 का। तो बेटा सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ सी आर एंड ट्रायंगल ओ सी क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो। बहुत इजी है बेटा, तीनों साइड से हो जाएंगे इक्वल। देखो ओसी ओसी कॉमन, और यहां पे सी आर ओ और वहां से सी क्यू ओ, कैसे एंगल है 90। एंगल क्यों ले रहे हो, मैंने बोला साइड से कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। सी आर इक्वल टू सी क्यू क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सी। और बेटा इसके अलावा तीसरी साइड बच गई ओ आर और ओ क्यू, वो क्या है, रेडियस। तो बहुत इजीली बेटा बाय साइड 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 से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है ना, तो 1 और 8 इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सिमिलरली ऐसे लिख लो, ऐसे ही ट्रायंगल कौन से इक्वल हो जाएंगे, ओडीआर और ओडीएस।
और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरली सिमिलर हो गए तो फिर इससे कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? एंगल 2 और 3। ऐसे ही ट्रायंगल ओ ए एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए पी के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। और ऐसे ही बिल्कुल सेम ट्रायंगल ओबीपी और ओबीक्यू इक्वल हो जाएंगे। और इससे एंगल 6 और 7 इक्वल हो जाएंगे। यहां तक आ गया समझ? अब बेटा अब लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। 360 हो गया बेटा। और इन सब का सम अगर 360 हो गया तो बेटा अब जो प्रूव करना है उस पर फोकस करना। अपोजिट साइड्स का अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल का सम 180, मतलब 1 2 5 6 को छोड़ के सबको चेंज कर दो। 1 चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 चाहिए। 3 को क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे एंगल 2। एंगल 4 को एंगल 5। एंगल 5 चाहिए, एंगल 6 भी चाहिए। एंगल 7 को लिख लेंगे एंगल 6। और एंगल 8 को लिखेंगे एंगल 1। अब देखो सारे एंगल डबल हो गए, तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 और 2 टाइम्स एंगल 6। और इन सब में से हमने 2 कॉमन निकाल के वहां डिवाइड कर दिया। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू आ गया 180। तो बेटा अपोजिट साइड्स का सम प्रूव हो गया सप्लीमेंट्री। और इसी के साथ साथ आपको इनको चेंज करके बाकी वाली भी साइड से शो करना है, इस साइड से 3 4 और 7 8। तो इनको चेंज कर दो डायरेक्ट। 1 को लिख लो, 1 किसके इक्वल है? हाँ, 1 था बेटा 8 के इक्वल, और एंगल 2 था 3 के इक्वल, और एंगल 5 था 4 के इक्वल, और एंगल 6 है 7 के इक्वल। देखो बेटा एंस प्रूव्ड। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर एल एम आर टू पैरेलल टेंजेंट ए एंड बी। बेटा क्वेश्चन में लिखा है एल एम आर टू पैरेलल टेंजेंट। बेटा एक ये टेंजेंट है एल और एक ये एम, इनकी बात हो रही है। एट ए एंड बी टेंजेंट कहाँ पे है? ए पे और बी पे। जहां पे सर्कल को टच करते हैं वहां पे टेंजेंट होते हैं। द टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डीई। बेटा टेंजेंट सी जो है वो कैसे बना है? डीई इंटरसेप्ट से बना, बिटवीन एल एम। बिटवीन एल एम क्यों? क्योंकि डी पॉइंट एल लाइन के ऊपर है और ई पॉइंट एम लाइन के ऊपर है, इसलिए बोला बिटवीन एल एम। प्रूव करना आपको डी एफ ई 90 डिग्री का है, मतलब आपको यहां पे 90 डिग्री प्रूव करना। ठीक है बेटा, गिवन लिखना है तो लिख लो, वरना प्रूफ में ही लिख लेना कंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करो।
उसी लाइन के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा लिखो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। फिर से रिपीट करो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हमें इस लाइन के बाद टेंजेंट इक्वल करने हैं। ए डी इक्वल टू ए सी कर दो। डी पॉइंट है ना बेटा एक्सटर्नल, तो लिखो डी ए इक्वल टू डी सी। रीजन क्या दोगे, टेंजेंट फ्रॉम डी। और बेटा दूसरा टेंजेंट दिख रहा कोई और, ई पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बेटा ये भी लिख लो, ई बी और ई सी। टेंजेंट फ्रॉम ई, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद कोई और टेंजेंट भी दिख रहा, एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा बेटा, एल एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एल भी तो है, पर एल से दोनों साइड पे टेंजेंट नहीं बन रहा। तो बेटा दोनों साइड बनने चाहिए ना, यहां बन रहा है तो यहां भी बनना चाहिए था। और एम भी नहीं है, एफ तो सर्कल के अंदर बैठा है, एक्सटर्नल पॉइंट। हम लाइन क्या बोलते हैं, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन, बाहर के पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट की बात हो रही है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है हमने, जॉइन ए एफ ए सी ए बी। जॉइन ए एफ ए सी, सॉरी ए एफ एफ सी और एफ बी, सेंटर से ज्वाइन कर दो तीनों को, एफ ए एफ सी एफ बी। बेटा क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं, जरूरी नहीं है मैं जिससे करवा रहा हूँ आपको भी उसी से ही आए। अगर आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे तो 2-3 तरीके और भी। ठीक है, जो भी अलग मेथड से करे चेक जरूर करवा लेना मेरे से। बेटा अभी क्या कर रहे हैं हम, सबसे इजी मेथड करेंगे। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम। इस क्वेश्चन में कैसे किया था, बाय एस एस एस। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से हो जाएगा। बाय एस 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 से शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल सी एफ डी। बेटा अगर किसी सर्कल के क्वेश्चन में आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे होगे ना, तो 99% ट्रायंगल बाय एस 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 से ही हो जाते हैं, तो सोचा ही मत करो सर्कल में। तो एफ डी कॉमन, और दूसरा क्या मिलेगा, ए एफ और एफ सी रेडियस, और तीसरा डी ए और डी सी टेंजेंट फ्रॉम डी। ठीक है, और जितने भी ट्रायंगल में आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे हमेशा यही रीजन आएंगे, कॉमन, रेडियस और टेंजेंट। तो ट्रायंगल ए एफ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ डी के बाय एस एस। तो इससे होने वाला बेनिफिट क्या है, अभी यहां ध्यान दो बेटा, यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो इसे लिख लो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कर दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन बेटा बाय सी पी सी पी। ऐसे ही सिमिलरली कर लिख के नीचे वाले ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट लिख दो।
सिमिलरली ट्रायंगल DEF और CEF, DEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEF के। बाय, अच्छा इसमें तो रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं, सिमिलरली कर रहे हो तो इससे एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4। तो यहाँ नाम दे दो एंगल 3 और यहाँ नाम दे दो एंगल 4। ठीक है, लिखो 3 और 4 इक्वल है, ये हो गया बेटा। बेटा एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए। अब एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 आपस में इक्वल है। तो बेटा 1 2 3 4 का सम क्या होगा, वन एट्टी, और रीजन लिखना को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और बेटा एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, और एंगल 3। लेकिन अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन से एंगल रखने हैं और कौन से हटाने हैं, आपको कौन सा एंगल प्रूव करना है, प्रूव दैट पे जाके देखो। एंगल DFE किस ट्रायंगल में आता, जिस ट्रायंगल में आता है उसमें कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 को रोकना है, बाकियों को हटाना है। तो 1 को लिख लो 2 और 4 को लिख लो 3। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। 2 जाके डिवाइड हो गया तो एंगल 2 प्लस 3 90 आ गया। और बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि 2 3 और एंगल 5 का सम कितना है, एंगल 2 3 और एंगल 5 का सम 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ऐसा हो गया तो फिर आप 2 और 3 की जगह क्या पुट करोगे, 90, और एंगल 5 आ गया 90, और एंगल 5 का नाम क्या है, DFP। ये आपको प्रूव करना। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बेटा एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है। क्वेश्चन कह रहा है आपको टेंजेंट लाइंस बनानी है, ये टेंजेंट लाइन होगी। और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन और बनाएंगे। ध्यान दो बेटा, ये फिगर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द टेंजेंट लाइंस, तो एक टेंजेंट लाइन होगी L और एक टेंजेंट लाइन होगी M। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ डायमीटर, बेटा डायमीटर के पॉइंट ये है P और Q। बेटा कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर के पॉइंट P और Q है, और वो कह रहा है कि ये आपको पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है बेटा, बेटा आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 90 का होता है। ये भी 90 है और इधर वाला ये भी 90 है।
बेटा इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, तो लिखो, इसको नाम दे दो बेशक एंगल 1 2 3 4। नाम ही दे दो, नाम से बेटा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। एंगल 1 2 3 4। लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन ईच 90। क्यों 90? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट और रेडियस मीट करें। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन। और बेटा जब ऐसा हो कि एंगल 1 4 के इक्वल आ जाए, एंगल 2 3 के इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में ये लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो लिखो तो बेटा लिखो L एंड M लाइन आर पैरेलल। बस इतना ही करना था। हाँ बेटा, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? कह रहा है इन द गिवन फिगर ए सर्कल विद सेंटर ओ। बेटा सर्कल दिख रहा है, सेंटर ओ है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहा है सर्कल, ए बी सी डी नाम दिया हुआ है, सच दैट इट टचेस द साइड बीसी। बीसी साइड को टच कर रहा है पी पे, ए बी साइड को टच कर रहा है क्यू पे, यहाँ पे शो भी हो रहा है। ऐसे ही ए डी और सी डी को आर और एस पे टच कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इक्वल टू 29, तो बेटा अगर ए बी 29 है तो ये पूरा हो गया 29, यहां से लेके यहां तक का। आगे ए डी कह रहा है 23, तो ए डी है 23, और कह रहा है एंगल बी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे बेटा शो भी हो रहा है आपको कि एंगल बी पे 90 है। और कह रहा है डी एस दिया हुआ है 5, डी एस आपको आधी साइड 5 दी हुई है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एमसीक्यू में आता है। क्वेश्चन कह रहा है डी एस है 5, तो डी एस अगर 5 है, बेटा सुनो, अगर क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना। और अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स से ज्यादा आया तो पहले वो लाइन लिखेंगे, वी नो दैट वाली। ठीक है, वो लाइन लिखने के बाद वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब डीपी इक्वल हो गया किसके? डी आर के। अगर ये डी आर 5 है तो बाकी बची हुई साइड 23 माइनस 5 कितना? 18। और अगर ये 18 है तो फिर बाकी बची हुई साइड यहाँ, ये भी 18। और बेटा बचा हुआ पार्ट हो गया 29 माइनस कितना हो गया? 11। और अगर ये 11 है, एंगल बी पे कितने डिग्री का एंगल था? एंगल बी पे 90 है, और क्यू पे कितने डिग्री का एंगल होता है? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मिले हैं। और एंगल पी पे भी, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और अगर बेटा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 है तो 360 माइनस करके चौथा एंगल भी 90 आएगा। और अगर चारों एंगल 90 हैं और चारों साइडें भी इक्वल हैं, तो बेटा ये हो गया एक स्क्वायर। साइडें कैसे इक्वल है? क्योंकि बी क्यू इक्वल टू बीपी टेंजेंट फ्रॉम बी, और अंदर वाले दो क्या है? रेडियस। और बेटा जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी साइडें, तो फिर रेडियस का आंसर 11 हो गया। फिगर पे ही सोल्व करो अच्छे से, फिगर बना के। ध्यान दे बेटा, फिगर क्या दी हुई है? फिगर दी हुई थी ए, यहाँ पे पॉइंट था ए,
यहाँ पॉइंट दिया हुआ था ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और पॉइंट कह रहा है पी क्यू आर एस। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है और यहाँ एस है। और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यहाँ आपको बी पे 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 90 दिया हुआ है, और ये रेडियस है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। और क्वेश्चन ने साइड्स दी हुई है। अब ध्यान दो, ए बी दिया हुआ है 29। बेटा ए बी 29 ये पूरा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ए डी दिया हुआ है 23, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 23 दिया हुआ है। और ऐसे एंगल बी 90 दिया हुआ है, और कह रहा है डी एस की वैल्यू 5 है। अगर डी एस की वैल्यू 5 तो डी आर की भी, तो ए आर की कितनी होगी 23 माइनस 5, और अगर ये 18 आ गई तो ये वाली भी, और 29 माइनस 18 करने पे ये, और अगर ये 11 आ गई, यहाँ पे 90 है, एक 90 यहाँ बनता है, एक 90 यहाँ बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जब एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 हो गए तो चौथा भी 90, और एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल 90 हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल है। एडजेसेंट मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम बी, और ये दोनों रेडियस है, तो इसका मतलब ये हो गया एक स्क्वायर, और स्क्वायर की सारी साइडें, तो इसलिए रेडियस आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल का मतलब सर्कल इसके अंदर बन रहा है, सच दैट इट्स साइड ए बी बी सी सी डी डी ए साइड दी हुई है, और कह रहा है टच द सर्कल एट क्यू। ये टच कर रहा है सर्कल को क्यू आर एस और पी पे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी दिया हुआ है एक्स। बेटा ए बी आपको एक्स दिया हुआ है, और कह रहा है बी सी 7 है, सी एस 3 है और ए पी 5 है। बेटा बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह करो। बेटा ये फिगर है, यहाँ ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ बी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ सी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ डी पॉइंट दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ए बी एक्स दिया हुआ है, तो ये ए बी पूरा एक्स हो गया, और यहाँ पे पॉइंट है ये भी नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट है पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। ए बी कह रहा है एक्स दिया हुआ है और बी सी कह रहा है 7 दिया हुआ है, तो ये पूरा 7 है, और कह रहा है सी एस 3 दिया हुआ है। बेटा ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो गया, और बचा हुआ ये 4 हो गया। ये 4 है तो फिर ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एपी दिया हुआ है 5। अगर एपी 5 है तो ये वाला पार्ट 5 है, तो फिर ये भी 5 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई इन दोनों को ऐड करके 9। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर क्यू आर इज कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट द पॉइंट पी। तो बेटा दो सर्कल है जिनको टेंजेंट टच कर रहा है एक, तो बनाते हैं।
बेटा नेमिंग दो। यहाँ पे वो कह रहा है क्यू आर पॉइंट है टेंजेंट के, और एक्सटर्नली एट द पॉइंट पी, यहाँ पे पी का पॉइंट है एक, और कह रहा है टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे टी टेंजेंट का नाम टी है। ठीक है, और कह रहा है एट पी इफ पी टी इक्वल टू 3.8 फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। बेटा पी टी अगर 3.8 है तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से है, ये पी से, तो टी पी और पी आर इक्वल होंगे, तो ये भी हो जाएगा। और ऐसे ही टी पी और टी क्यू पी भी इक्वल होंगे। तो फिर बेटा आपसे पूछा क्वेश्चन ने टेंजेंट क्यू आर की लेंथ, तो क्यू आर 3.8 प्लस 3.8 कितना हो गया? 7.6 सेंटीमीटर। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर टू इक्वल सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट टी इफ क्यूपी, अब की बार क्यूपी दिया हुआ है 4.5, ये वाला पार्ट, और अगर ये 4.5 है तो ये वाली लेंथ भी 4.5 होगी, और पीटी अगर 4.5 हुआ तो फिर ये भी 4.5 होएगा। तो फिर क्यू आर की लेंथ होगी 4.5 प्लस 4.5, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे आओ। बेटा क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, इसकी फिगर नहीं है बेटा, फिगर थी, मैं बना देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल है बेटा। बेटा चेक करना फिगर में नाम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी, यहाँ, और यहाँ पे, और यहाँ पे आर। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इनकी लेंथ क्या दी हुई है? ए क्यू की 11 है, पूरे की 11 है, और ए बी की लेंथ दी हुई है ए आर 4 है। बेटा अगर ए आर 4 दिया हुआ है तो ए क्यू भी, तो एक सेकंड पहले गिवन वाला पार्ट खत्म करो। आर क्यू क्या दिया हुआ? आर पी 3, आर बी 3 है। बेटा ये सारा गिवन में है, गिवन के बाद अब ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, और ये बचा हुआ हो गया 11 माइनस 4, तो ये भी हो गया। अब इस साइड से आओ, ये 3 है तो ये भी, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है बीसी की लेंथ बताओ, तो इन दोनों का सम 10 सेंटीमीटर आ गया। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 21। बेटा ये फिगर 20 क्वेश्चन की है, ये गलत है, तो इसको छोड़ दो, फिगर हम बना लेंगे खुद। बेटा कह रहा है इन द गिवन फिगर सी पी एंड सी क्यू, इसकी फिगर दी हुई है इन द गिवन फिगर। बेटा ये ना फिगर एडजस्ट करवाने में एक बच्चे ने हेल्प की थी मेरी। चलो, इन द गिवन फिगर सी पी एंड सी क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी।
टू ए सर्कल विच टचेस द सर्कल एट आर। ठीक है बेटा, फिगर बनाओ, सर्कल बना लो, एक पता ही लग रहा, फिगर बन जाएगी बेटा इजीली। ये बन गया एक सर्कल। इन द गिवन फिगर CP एंड CQ आर टेंजेंट, तो साफ पता लग रहा है CP CQ टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? C एक्सटर्नल पॉइंट है, क्योंकि P और Q दो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं हो सकते, टेंजेंट बनाने के लिए दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ मान लेते हैं P है, यहाँ मान लेते हैं Q है, और इन दोनों को मिलाने से बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट बन गया C। टू ए सर्कल विच टचेस द सर्कल, जो सर्कल को टच कर रहे हैं एट आर। बेटा ट्रायंगल दिया हुआ है क्या? तो आर पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे O है और आर यहाँ है। यहाँ आर कह रहा है CP इक्वल टू 11, तो बेटा CP 11 जो है वो पूरी साइड दी हुई है यहाँ तक की, P तक की, और कह रहा है BR इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नाम होगा ABC। ए कहाँ पे है? ऊपर है, और B यहाँ पे है, और क्वेश्चन कह रहा है आपको दिया हुआ है BR 4 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का है सिर्फ, और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BC। बेटा बहुत इजीली निकल जाएगी, सुनो, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है, ये 4 है, और आपको पता है कि टेंजेंट फ्रॉम C, अगर आप ध्यान दो तो वी नो दैट वाली लाइन के बाद AP किसके इक्वल हो जाएगा? AQ के, PC PC इक्वल हो जाएगा CQ के इक्वल हो जाएगा। और बेटा अगर CP 11 है तो CQ भी हो गया 11, और CQ को अगर आप ब्रेक करो तो CQ ब्रेक करके क्या आ गया? CB प्लस BQ, और बेटा BQ 4 आ गया था क्योंकि हमें BR दिया हुआ था, BR दिया हुआ था हमें, BQ के इक्वल होता है, और ये 4 हो गए दोनों, तो BQ को अगर हम 4 पुट करें तो BC आ जाएगा, तो BC आ जाएगा 7। ये आंसर होगा, नोट करो। क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर CP एंड CQ आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। CP CQ टेंजेंट दिए हुए हैं, ARB इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट R। ARB एक और टेंजेंट दिया हुआ है, कह रहे CP इक्वल टू 11। बेटा अगर CP 11 है कह रहा है CP 11 है, तो यहां से यहां तक की साइड दी हुई है, और कह रहा BC 7 है, और BC अगर 7 है तो ये पार्ट 7 हो गया, और BR निकालना है, तो बेटा आप ये लिख लो CP इक्वल टू CQ। रीजन टेंजेंट फ्रॉम, और बेटा अगर टेंजेंट फ्रॉम C कर रहे हो तो फिर पहले वो लाइन भी आएगी, समझ गया ना? तो लेकिन यहाँ 1 मार्कर क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो मत लिखो। CP इक्वल टू CQ है, और बेटा CP की वैल्यू 11 है, और CQ को क्या लिख सकते हैं हम? CB प्लस BQ, और बेटा CB की वैल्यू 7 है, तो BQ की वैल्यू आ गई, और अगर BQ 4 आया है तो BR भी हो गया। रीजन टेंजेंट फ्रॉम B।
करो बेटा नोट। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर इज ड्रॉन टू इंस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 8। ट्रायंगल बना लेते हैं। सर्कल बना लेते हैं अंदर। ट्रायंगल का नाम दो पी क्यू आर, और वो कह रहा है कि रेडियस 8 है, सच दैट द सेगमेंट क्यू टी, यहाँ पे टी पॉइंट है, क्यू टी एंड टी आर इंटू विच क्यू आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट टी एंड आर ऑफ लेंथ 14 एंड 16। यहाँ पे 14 लेंथ दी हुई है और यहाँ पे 16 दी हुई है। ये अगर 14 है तो ये भी 14 कर लो, और ये अगर 16 है तो ये भी 16 कर लो। बेटा इसको x मान लो और इसे भी x मान लो, और पॉइंट के नाम देने हैं तो यहाँ पे पॉइंट के नाम दे दो A और B। बेटा कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और आपको x फाइंड आउट करना है। आपको रेडियस 8 दिया हुआ है, रेडियस है यहां से O सेंटर से ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। तो बेटा आपको दूसरे तरीके से x के साथ ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल ले लो ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, इसको जो बना लो यहाँ पे। एक रेड वाला ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो ब्लू वाला, एक ट्रायंगल ये लेंगे और एक ट्रायंगल ले लो ग्रीन वाला। तो बेटा रेड ग्रीन और ब्लू ट्रायंगल के एरिया निकाल के ऐड कर दो। जो एरिया आएगा कंप्लीट का उसको इस एरिया से इक्वेट करवाते हुए x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सेम लाइन लिखेंगे। वी नो दैट, लिखो बेटा सारे और साथ साथ रिपीट भी करो। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। चलो इसके बाद बेटा हमने साइड्स इक्वल की है। ए यहां से ए क्यू, यहां से क्यू टी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इस तरफ से वी आर और आर टी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहां से ए पी, यहां से पी बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल रेड वाला। यहां पे बेटा O पॉइंट नाम है, O पॉइंट POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ब्लू वाला QOR। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहां वाला पार्ट आपको दिया हुआ है 336। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अगर हम निकालें
तो बेस है 14 प्लस एक्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कि 8 दी हुई है रेडियस। और अगर हम अप्लाई करें पी ओ आर मतलब ग्रीन वाले ट्रायंगल में, तो हाफ इंटू बेस हो गया आपकी बार ये वाला 16 प्लस एक्स, और इंटू हाइट है 8, और हाफ इंटू बेस हो गया 14 और 16 30, और हाइट हो गई 8। बेटा ये एबीसी नाम नहीं है बेटा, इसका पी क्यू आर नाम है। यहाँ एबीसी जो लिखे हैं इनको हटा के पी क्यू आर कर लो। तो पी क्यू आर का एरिया आपको दिया हुआ था, यहाँ से ये वाला प्लेस कर दिया यहाँ। बेटा पूरे में से हाफ कॉमन आ रहा है, हाफ क्या 2 से 8 कट कर लो 4 पे, 2 से 8 कट कर लो 4 पे, 2 से 8 कट कर लो 4 पे, और पूरे में से 4 कॉमन आया और यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ बच गया 14 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 30, ये बच गया। 4 के टेबल पे कट हो गया, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, यहाँ बच गया 84, और यहाँ हो गया 30 प्लस 30 60 प्लस 2x। 60 इधर आके माइनस हुआ, ये हो गया 24 इक्वल टू 2x, और ये हो गया x इक्वल टू 12। बेटा अगर x 12 आ गया तो क्वेश्चन ने पूछा पी क्यू, पी क्यू है बेटा 14 प्लस एक्स, तो पी क्यू का आंसर है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स की वैल्यू 12 है, ये हो गया बेटा 26, और पी आर है 16 प्लस एक्स, तो 16 प्लस 12 ऐड किया तो 28 हो गया। नोट करो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। कह रहा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। बेटा पहले सर्कल बना लो, टेंजेंट बना लो, क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूव करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। बेटा ये टेंजेंट है ए बी और ए सी, दो टेंजेंट है, इनके बीच में बनने वाला एंगल, क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, इन टेंजेंट के बीच में बनने वाला ये वाला एंगल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है ए पॉइंट से, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर दो लाइनें बनाई जाएं तो वो दोनों लाइन सेगमेंट जहां पे ज्वाइन करेंगे वो एंगल, और टेंजेंट से मिलके बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब 180। बहुत इजी है बेटा, आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में एंगल, तो नीचे भी एंगल और क्वाड्रिलेटरल का सम, और जब 360 में 290 रख के माइनस करोगे तो इन दोनों का सम हो गया। शुरू हो जाओ फटाफट जल्दी से, लिखो वी नो दैट, बोल के लिखो बेटा, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लाइन रिपीट नहीं करते ना कभी भी, जब भी याद नहीं रहते, फिर पड़ोसियों में से देखते हो। मैं नोटिस कर रहा हूँ हर बार एक बार भी रिपीट नहीं हो रही, जब मैं मारता हूँ तो निकलती है। फिर से बोलो बेटा एक बार, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा आप क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल करेंगे ए बी और ए सी, टेंजेंट फ्रॉम ए,
वैसे इसका तो यूज ही नहीं था बेटा। चारों एंगल का सम 360 करो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ। बेटा एंगल बी और सी दोनों 90 है। एंगल बी और एंगल सी दोनों 90 है। बेटा यहां पे ना एक लाइन ऐड करो, यहां पे बी और सी को 90 लिखने से पहले एक लाइन ऐड करना। लिखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। रिपीट कर रहा हूं बेटा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, is perpendicular to the radius through the point of contact। बेटा ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी जब आप किसी भी एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किसी एंगल का यूज 90 करते हो तो लिखनी पड़ेगी लाइन आपको। इस लाइन का मतलब है कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मीट हुए हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनता। तो बेटा बी और सी की वैल्यू 90 आ गई। अब बी और सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ए प्लस बी की जगह 90, सी की जगह 90 और ओ ऐसे के ऐसे इक्वल टू 360। बेटा ये दोनों 90 वहां जाके माइनस होंगे जिससे एंगल ए और ओ का सम आ जाएगा 180। और यही आपको प्रूव करना था कि टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लाइन सेगमेंट के ज्वाइन होने से बनने वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना था। ये हो गया। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी विथ सेंटर ओ इफ एंगल ए पी बी 46। बेटा अभी अभी हमने क्वेश्चन किया उसी का ही, उस प्रूफ का यूज करके आपने क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कह रहा है ए पी बी 46 डिग्री का है, इसका मतलब ये वाला एंगल 46 डिग्री का है, तो ये वाला कितना होगा बेटा 180 में से माइनस कर दो आ जाएगा। अभी अभी हमने प्रूव किया कि इन दोनों का सम 180 है। बेटा अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर 1 मार्क्स से ज्यादा का आया तो फिर पूरा प्रूफ देना पड़ेगा आप। 1 मार्क्स से ज्यादा का आया तो पहले ये वाला क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, ये वाला, और उसके बाद एंगल ए की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी ये 46, एंगल पी की वैल्यू, जिससे ओ की वैल्यू आ जाएगी 180 में से माइनस करके। कितनी आ रही है एंगल पी प्लस एंगल ओ 180 है, एंगल पी की वैल्यू 46, एंगल ओ हमें फाइंड आउट करना है। कितना आ गया बेटा 134। नेक्स्ट पे आओ। हाँ बेटा पहले लाइन वही लिखेंगे, शुरू हो जाओ। लिखो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। एक बार फिर से, we know that the length of tangent
drawn from an external point to a circle are equal. बेटा लिखो CP इक्वल टू CQ. और लिखो AP इक्वल टू AR, टेंजेंट फ्रॉम A. और लिखो BQ इक्वल टू BR, टेंजेंट फ्रॉम B. बेटा बात हो रही है पेरीमीटर की, तो सीधा लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. AB प्लस BC प्लस CA. हमें बनाना है ये CP के बराबर. तो बेटा AC तो ठीक है हमें चाहिए, क्योंकि CP के अंदर AC आ रहा. AB नहीं चाहिए, AB को ब्रेक करो. AB को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? AB को इक्वल करेंगे, ये AB को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? AR प्लस RB. जल्दी लिखो. और BC साइड सेम रहने दो बेटा, और AC साइड भी सेम रहने दो. बेटा AR किसके बराबर है? AP के. AR को लिख लो AP. और BR किसके बराबर है? BQ. और BC सेम, AC सेम. बेटा ध्यान दो, AC में ज्वाइन अगर हम करें AP तो क्या बन जाएगा? फिगर में देखो, AP प्लस AC PC बन जाएगा. और बेटा BQ प्लस BC CQ बन जाएगा. और बेटा CQ किसके इक्वल है? CP के. तो ये हो गया CP प्लस CP. और बेटा CP की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो ये हो गया 9 प्लस 9, आंसर आ गया 18. और इस तरफ सेम चल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. डन बेटा, करो नोट.